अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही खस्ता मज़ेदार सी रेसिपी है ये। तो ये है जनाब पालक पकौड़े। तो आज हम बनाएंगे पालक पकौड़े। उसके लिए 2 आलू जो हैं उनको हमने ग्रेट कर लिया है। ये थोड़ी सी यूनिक रेसिपी है, इतने सॉफ्ट और ज़बरदस्त और साथ क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं ना, क्या ही बात है। जब आप बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो आपने 2 आलू ग्रेट कर लेने हैं और थोड़ी सी पालक कद्दूकश करके इसको अच्छी तरह धो के साफ़ करके फिर काटना है, ताकि इसके अंदर कोई चीज़ ना रह जाए। इसके बाद हमने एक प्याज जो है उसको बारीक काटा है, थोड़ा लंबा लंबा, छोटा नहीं उसको काटना। और 3 सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी बारीक हमने काट ली हैं। तो इसको हमने इन सारी चीज़ों को जो है एक बोल में डाल लेना है। अब हम लेंगे बेसन। तो ये बेसन जो है 4 चम्मच मैंने लिया है। ज़्यादा बेसन नहीं जाएगा इसके अंदर। और क्योंकि पालक है तो पालक ज़्यादा मकदार में है, आलू और बेसन हम कम ही डालेंगे। तो ये बेसन मैंने घर पे बनाया था चने की दाल के साथ, बहुत अच्छा बना था। और ये हम खुश्क धनिया डालेंगे 1 चम्मच। तो 1 चम्मच है नमक, क्रश मिर्च है ये भी 1 चम्मच है। हाफ़ चम्मच जो है हमने, हाफ़ से भी थोड़ा कम ही है, ये हल्दी ली है हमने। और ये है जनाब स्पेशल चीज़, वो है अजवाइन। इतने मज़ेदार और ज़बरदस्त पकौड़े बनते हैं और अजवाइन का जो थोड़ा उसमें आता है फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अब हमने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करनी है। इनको अच्छी तरह आपने करना है कि पानी ज़्यादा इसलिए नहीं डालेंगे कि पालक जो है इसको हम 10 मिनट के लिए रखेंगे तो पालक ने भी पानी छोड़ देना ना। इस वजह से हम थोड़ा सा ना इसकी जो ये मटेरियल है इसको सख्त सा गूँदेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के, ज़्यादा पानी नहीं डालना। तो ये इतने मज़ेदार पकौड़े बनते हैं रमज़ान में, रमज़ान स्पेशल की ये स्पेशल किस्म की रेसिपी है जनाब। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बारीक काट के, लंबे काट के आलू तो बनते ही रहते हैं पकौड़े, लेकिन ये जो है इनका इतना अलग सा फ्लेवर होता है। तो ये पालक की वजह से और सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो हर रोज़ आपका दिल चाहेगा कि आप रमज़ान में ये पकौड़े बनाएं। तो ये बड़ी शानदार से रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है सब, और लाइक भी करें, शेयर भी करें। ये आपकी मोहब्बत है जो आप लोग वीडियोस देखते हैं और बताते हैं फिर हमें। ऑयल जो है वो मैंने पैन में डाल लिया था, इसको थोड़ी तेज़ आंच पे गर्म करके फिर बिल्कुल मीडियम स्लो पे कर दिया था। तो इसलिए आप ये ना स्लो आंच पे ही बनेंगे सारे पकौड़े जो हैं वो, चाहे आप हाथ के साथ डालें चाहे आप चम्मच के साथ डालें। तो स्लो आंच पे ही बनने चाहिए, क्योंकि पालक है तो अगर हम तेज़ आंच करेंगे तो बहुत जल्दी ये ना जल जाते हैं और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सख्त से हो जाते हैं। तो उसको हमने स्लो आंच पे ही बनाना है। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ गया है। और इतने रंग बिरंगी रेसिपीज़ हैं पकौड़ों की, आप बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये। तो ये मुझे तो ये सबसे ज़ाती तौर पे ना ये वाले पकौड़े जो हैं बहुत पसंद हैं। मेरे बच्चे भी घर में बहुत पसंद करते हैं इन पकौड़ों को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये पसंद आएंगे। इसी तरह आपने स्लो आंच ही रखनी है और बाकी जो है मटेरियल वो भी हम इसके अंदर डालेंगे। अगर एक एक से जो है मिकदार होनी चाहिए। तो एक जैसे पकौड़े बनते हैं, बहुत ज़्यादा डालेंगे तो बड़े बड़े बन जाएंगे, वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, वो अंदर से अक्सर पकते भी नहीं हैं। तो आपने थोड़ा थोड़ा जो है मिकदार इसकी पकौड़ों की चम्मच के साथ डालें। ये देखें जनाब दूसरे वाले भी जो हैं वो सारे हमने इसके अंदर डाल लिए हैं। आँच अभी भी आप स्लो ही रखें तो बहुत मज़ेदार बनते हैं। और ये अजवाइन की वजह से इतने ज़बरदस्त होते हैं, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। और ये 2 4 जितने मर्ज़ी आप खाएं आपको तंग भी नहीं करेंगे पकौड़े। और सबको बहुत पसंद आने वाले हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। और उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लें जनाब इनको अच्छी तरह पलट लें। अभी ये अच्छे गोल्डन ब्राउन नहीं हुए। अब ये, हाँ ये देखें माशाल्लाह किस कदर इसकी खूबसूरत शक्ल है। बाकी वाले पकौड़े भी हम निकाल लेते हैं। आप इनको चाहें तो जो सब्ज़ चटनी होती है दही के साथ, मैंने अक्सर बनाती हूँ, आपको मैंने शेयर भी की थी, उसके साथ खाएं, चाहे केचप के साथ खाएं। बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार से पकौड़े हैं तैयार। ये देखें जनाब
इतने अच्छे और सॉफ्ट, और बेसन की वजह से इसकी खुशबू ही अलग है। घर में जो बेसन हम बनाते हैं चने की दाल के साथ, इतना अच्छा फ्लेवर आता है इसका, बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह हाफिज़।